हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी ऊपर वाले स्क्रीनशॉट्स को एक बार देखिए। ये वो स्क्रीनशॉट्स हैं जिनका मुझे डिविडेंड मिला है पिछले 2 सालों में। जब भी डिविडेंड क्रेडिटेड इंटीमेशन की एक ईमेल आती है तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि हमने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा वो ना ही हमें स्टॉक एप्रिसिएशन दे रहे हैं, बट हमें वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सेदारी भी दे रहे हैं। इसीलिए आज की वीडियो जो हम शूट करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिसके थ्रू हम एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से किन किन तरीकों से कमा सकते हैं। आज हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैंने 900 के लेवल्स के आसपास लास्ट टू लास्ट ईयर इन्वेस्ट करा था। तो जब हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो या तो हम स्टॉक एप्रिसिएशन से पैसे कमाते हैं। स्टॉक एप्रिसिएशन का क्या मतलब हुआ कि जब भी हमने स्टॉक में पैसा लगाया वो स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। एंड सेकेंड वे इज डिविडेंड इनकम। डिविडेंड वो इनकम होती है जब भी एक कंपनी को अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है तो या तो वो कंपनी उस पैसे को कैपेक्स मतलब अपने किसी बिजनेस ऑपरेशंस में इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे जब वो उस पैसे को री इन्वेस्ट करेगी तो उससे और अच्छे रिटर्न हमें आने वाले सालों में जनरेट होंगे। बट कभी कभार कंपनी के पास इतना एक्सेस कैश जमा हो जाता है दैट कंपनी डिसाइड्स दैट हम अपने शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट शेयर करेंगे। डिविडेंड इज द इनकम विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स। तो जब कंपनी डिविडेंड इनकम रिलीज करती है तो ये पैसे शेयर होल्डर्स को भी मिलते हैं। इसका मतलब कंपनी में मेजॉरिटी जो प्रमोटर्स होते हैं वो भी शेयर होल्डर होते हैं, तो वो भी उस डिविडेंड इनकम को डायरेक्टली रियलाइज करते हैं। जब भी डिविडेंड इनकम रिलीज होती है या फिर डिविडेंड रिलीज होते हैं ये डायरेक्टली आपके अकाउंट को हिट करते हैं। तो अगर एक कंपनी के 10 लाख इन्वेस्टर हैं तो 10 लाख इन्वेस्टर को डिविडेंड इनकम डायरेक्टली उनके अकाउंट में हिट होगी और उनके डीमैट अकाउंट में नहीं, वो क्रेडिट होती है। तो whenever we invest in a stock, we either earn through the stock appreciation or earn through the dividend income. यूजुअली ये मिथ है कि जब हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ऐसे स्टॉक्स उठा लो जो बहुत हाई डिविडेंड ऑफर कर रहे हैं, 10%, 20%, 50%। यूजुअली होता क्या है, व्हेन वी गो बाय दिस अप्रोच, इसके अंदर हम कुछ ऐसे गलत स्टॉक्स उठा लेते हैं जो कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में बहुत हाई डिविडेंड देती तो है, बट अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो उनका जो स्टॉक का प्राइस वो एप्रिशिएट होने की बजाय डेप्रिशिएट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया का हम एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स गो टू screener.in एंड यहाँ पे हम डालेंगे कोल इंडिया। इफ यू सी कोल इंडिया का मैक्सिमम रिटर्न, कोल इंडिया आप देखोगे एक साइक्लिक मैनर में ऊपर और नीचे जा रहा है। 2011 के अंदर कोल इंडिया वॉज ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 400 रुपीज एंड अगेन ड्यू टू इट्स साइक्लिक नेचर ऑफ प्राइस मूवमेंट आप देखोगे समवेयर अराउंड 2015 अगेन इट वॉज ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 400 लेवल्स। तो अगर आपने 2011 में कोल इंडिया में अपने पैसे लगाए होते तो 2015 में भी आपके पैसे उसी लेवल पे होते। एंड अगर 2011 में आपने अगर कोल इंडिया में अपने पैसे लगाए होते इन टूडेज डेट इट वुड हैव बीन समवेयर अराउंड 200 रुपीज। तो आपके 400 रुपये 200 रुपये बन गए होते। इसका मतलब कोल इंडिया ने ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आपके पैसे को आधा कर दिया। जबकि आप कोल इंडिया की डिविडेंड यील्ड देखोगे तो इट इज इन द रेंज ऑफ 7 to 11%। तो लोग क्या करते हैं, ऐसी कंपनीज या तो PSU कंपनीज या फिर ऐसी कंपनीज जो बहुत हाई डिविडेंड ऑफर कर रही है, बिना स्टॉक की हिस्ट्री देखे उन स्टॉक्स को पिकअप कर लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे उनको बहुत अच्छा डिविडेंड मिलने वाला है। बट दे फेल टू सी दैट अगर वो एक स्टॉक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड अगर उनको 20% डिविडेंड भी मिल रहा है, बट अगर उनका स्टॉक डिप्रिशिएट हो गया बाय 20 और 30%, देन दे आर लूजिंग 20-30% ऑफ देयर कैपिटल। उस पर आपको डिविडेंड मिले तो भी क्या फ़ायदा, यू आर इन ओवरऑल लॉस। इसलिए जब हम इस डिविडेंड इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ऐसे स्टॉक्स उठाने हैं जो ज़्यादा हाई डिविडेंड नहीं, एक डिसेंट डिविडेंड कंसिस्टेंट बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे हमें दे,
लेकिन साथ ही साथ उनका स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट करे, कंपनी का आने वाले टाइम में ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव हो, कंपनी के कुछ प्लान्स हो जिससे कंपनी आगे ग्रो कर सके। उसके लिए हम देखते हैं टिकर टेप। टिकर टेप इज़ अ टूल जिसके थ्रू हम कुछ फिल्टर्स लगा के स्क्रीन कर सकते हैं एंड फाइंड आउट सच स्टॉक्स जो हमें एक अच्छे डिविडेंड भी दे रहे हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर या 5 ईयर उन्होंने हमारे पैसे को कंपाउंड करा है। Now let's move to ticker tape. On ticker tape, we'll use the stock screener to screen the stocks which have given a consistent dividend in the past 5 years, which have compounded our money at a minimum of 10%, and the stocks which have a market cap of 1000 crore plus. So as you can see on the screen, we have all these three filters applied. Now let me talk about why we are considering a market cap of 1000 plus crores. First, because we are trying to avoid small cap stocks which rarely often give any dividends. Apart from that, we are trying to avoid stocks which are volatile in nature, because if the market falls down by a certain percentage, then these stocks take a greater hit as compared to the index. डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करते हैं कि हमने डिविडेंड यील्ड 3% और अबव क्यों कंसिडर करी है। अगर आप उन स्टॉक्स के बारे में बात करोगे जो हमारे पैसे को कंसिस्टेंटली कंपाउंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिन्होंने हमारे स्टॉक प्राइस को कंसिस्टेंटली कंपाउंड करा है और हमें एक अच्छे रिटर्न दिए हैं। साथ ही साथ इन्होंने हमें एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है। बट आप अगर इनकी डिविडेंड का एवरेज देखोगे, इट लाइज समवेयर अराउंड 3 या 3% से ऊपर, समवेयर अराउंड दैट इज़ वाई मिनिमम थ्रेशोल्ड जो हमने डिविडेंड यील्ड का लिया है वो 3% से लिया है। तो हम चाहते हैं हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनका मिनिमम डिविडेंड यील्ड 3% हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट फिल्टर, 5-year CAGR, which means compounded annual growth rate, which means that अगर हमारा 5-year CAGR 10% है, देन उस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमें ईयरली बेसिस पे 10% के रिटर्न दिए हैं फॉर द लास्ट 5 years। तो हमने मिनिमम कैगर 10% लिया है सो दैट वी आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक जो हमें रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहे हैं। जब हमने तीनों फिल्टर अप्लाई करे तो पूरे स्टॉक यूनिवर्स में से वी गॉट 15 सच स्टॉक्स like Tech Mahindra from the IT consultancy services with a market cap of 1,03,000 crores with a dividend yield of 3.8% and a 5-year CAGR of 19.8%. Similarly, there are many good stocks: Tata Steel, Sasken Technologies, Redington, Rail Vikas Nigam, Nirlon Limited, Hinduja Global, HCL Technologies, and FitSource Solution Limited. Out of these 15 stocks, I'm not saying कि just शट योर आई एंड 15 स्टॉक्स में आप आंख बंद करके पैसा लगा दीजिए। रीड अबाउट दी स्टॉक्स। आई हैव डन दिस एक्सरसाइज वेर इन आई हैव फिल्टर्ड सर्टेन स्टॉक्स जिन्होंने हमें कैगर की बजाय काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए, जिनका बिजनेस भी अच्छा है, एंड देन आई फिल्टर्ड दो स्टॉक्स। आई वांट कि आप अपने एंड पर ही एक्सरसाइज करें सो दैट यू गेट टू नो बेटर अबाउट ऑल ऑफ दीज 15 स्टॉक्स एंड हैव अ क्लैरिटी कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आप अपनी रिसर्च के बेसिस पे, अपने खुद के कॉन्फिडेंस के बेसिस पे उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें सो दैट यू कैन अर्न अ गुड पैसिव इनकम विद कॉन्फिडेंस। तो आई हैव ऑलरेडी डन दैट एक्सरसाइज एंड मैं आपके साथ वो एक्सेल शेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर आई हैव शॉर्ट लिस्टेड ऑल दोज 7 stocks out of these 15 stocks. तो दिस इज द पोर्टफोलियो दैट आई हैव क्रिएटेड। ये वो 60 स्टॉक हैं। अगर आप इन 7 स्टॉक्स का सबका एक स्टॉक खरीद लेते हो तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 8,950 रुपीज़। इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अगर आप 9,000 रुपये की SIP भी हर महीने करते हो तो आप इस 7 स्टॉक में ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हो एक डिसिप्लिन मैनर में। आप अगर इसमें देखोगे, वी हैव इंक्लूडेड स्टॉक फ्रॉम द फाइनेंस सेक्टर लाइक द रेल विकास निगम लिमिटेड। ये हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप 6,870 करोड़ है विद अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 5.55% एंड इसका जो 5 ईयर का रिटर्न है इट इज 72%। नाउ बी क्लियर, इट इज नॉट द कैगर, इट इज 5 ईयर का रिटर्न। 5 ईयर का रिटर्न का मतलब है अगर आपने एक स्टॉक में 5 साल पहले 100 रुपये इन्वेस्ट करे होते तो आज की डेट में वो 100 रुपये 172 रुपीज़ बन गए होते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द स्टॉक हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इट्स डिविडेंड इन द लास्ट 5 ईयर। अगर 5 साल पहले ये आपको 5 रुपये डिविडेंड देता था पूरे शेयर पे एक साल में, तो इसका कंसिस्टेंटली वो जो डिविडेंड ये ऑफर कर रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, which is also a good news कि company is sharing the profit with its shareholder more and more. Similarly आप देखेंगे there is one stock from the real estate sector which is Nirlon Limited and rest 5 stocks from the IT sector. Now there will be a question in your mind that ये स्टार स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्ट करे, तो क्लियरली आप इस शीट को देख के बता सकते हो।
पहला क्राइटेरिया ये था कि जो उनके 5 ईयर के रिटर्न है, ऐसे बड़े सारे स्टॉक होते हैं जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड इंक्रीज भी करते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर या 5 ईयर जो उनके रिटर्न होते हैं उनका स्टॉक प्राइस डिप्रिशिएट कर चुका होता है। जो हमारा पहला क्राइटेरिया था कि इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिए ओवर अ पीरियड ऑफ 3 एंड 5 ईयर्स, तो वो क्राइटेरिया यहाँ पे मीट होता है। नॉट ओनली दैट, अगर आप इनके 5 ईयर के रिटर्न देखोगे तो दीज आर प्रीटी गुड एंड एक्सेप्टेबल, मतलब आज के टाइम में दीज आर वेरी गुड रिटर्न्स। Apart from that, you will see their dividend yield, that is also very good. And the most important thing, they have been consistent in giving the dividend to their shareholder. कुछ कंपनीज होती हैं जो कुछ टाइम पे एक आपको एक्सेप्शनल या स्पेशल डिविडेंड देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी दीपक नाइट्राइट एक ऐसी कंपनी है जिसने अभी स्पेशल डिविडेंड दिया था कुछ टाइम पहले। ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो आपको आउट ऑफ द ब्लू स्पेशल डिविडेंड देती हैं, बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, विच इज़ वेरी हाई। उनकी डिविडेंड यील्ड बहुत हाई हो जाती है उस साल की, बट ये बड़े इनकन्सिस्टेंट होते हैं। किसी साल वो 2 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वो स्पेशल डिविडेंड के नाम पे आपको 20 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं। तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना जो आपको इरेगुलर या इनकन्सिस्टेंट डिविडेंड देते हैं। जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड देते हैं। व्हाई? बिकॉज द मेन एजेंडा ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस पोर्टफोलियो इज टू जनरेट अ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कैसे जनरेट होगी? आपने अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करा, आप रोज उसको खरीदोगे या बेचोगे थोड़ी ना। आपने अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करा, उसका तो प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एप्रिशिएट होता रहेगा। हाउ विल यू अर्न फ्रॉम दैट स्टॉक अ पैसिव इनकम? अगर वो स्टॉक आपको अच्छे डिविडेंड ऑफर करता है, तो ऑन एन ईयरली बेसिस यू विल हैव अ गुड पैसिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं व्हाट वुड हैपन अगर आपने इन 60 स्टॉक्स में 20 lakhs की कैपिटल यूज करके उसको इक्वली डिवाइड करके इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा होता। देन इन द लास्ट ईयर यू वुड हैव अर्नड 1,18,280 रुपीज एज पैसिव इनकम। एक साल के अंदर 1,18,000 रुपये आप बिना कुछ करे सिर्फ डिविडेंड इनकम से जनरेट कर पाते। आई नो 20 lakhs इज अ वेरी बिग कैपिटल एंड रेयरली कोई ऐसा होगा जो इतना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में एक साथ इन्वेस्ट करता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्केलेबिलिटी, आई वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट इतना बड़ा अमाउंट 1,18,000, जहाँ पे लोगों के 5 लाख के 6 लाख के CTC होते हैं, आप उसका 20% जस्ट बाय सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, आप सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके डिविडेंड इनकम से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। Moving on to last segment of the video, and I think this is the most important one, which is taxation on dividend. We'll break this down. हम इसको 2 हिस्सों में सेग्रीगेट करते हैं, एक taxation on dividend, दूसरा TDS which is implied on the dividend. तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं taxation कैसे होती है। 30th March 2020 से पहले गवर्नमेंट कहती थी दैट द कंपनीज विच आर गिविंग द डिविडेंड दे विल डिडक्ट अ टैक्स नोन एज द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन देयर एंड, और वो कंपनी उस टैक्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करवा देती थी। तो उस टैक्स डिडक्शन के बाद जो भी डिविडेंड आपके पास आता था वो नॉन टैक्सेबल होता था। बट उसी साल 1 अप्रैल 2020 के बाद गवर्नमेंट ने ये रूल चेंज कर दिया कि अब कंपनियां जो भी डिविडेंड दे रही हैं वो कोई भी टैक्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, नहीं डिडक्ट करेंगी, एंड वो सारा डिविडेंड का जो भी अमाउंट है डायरेक्टली शेयर होल्डर को डायरेक्टली क्रेडिट करेंगे उनके बैंक अकाउंट में। बट द शेयर होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स ऑन दैट डिविडेंड अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्लैब रेट। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सेगमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, TDS ऑन डिविडेंड। गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई भी कंपनी आपको 5,000 से ज़्यादा का डिविडेंड दे रही है विद इन अ ईयर, देन दे हैव टू डिडक्ट अ TDS ऑफ 10%। सीधा 10% का फ्लैट TDS कटता है। लेकिन ड्यूरिंग कोविड-19 गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए रिलीफ दिया था, वेयर इन द TDS फ्लैट रेट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम 10% टू 7.5%, एंड दिस वॉज वैलिड अप्रैल 31 मार्च 2021। 31 अप्रैल 2021 के बाद वापस जो TDS डिडक्शन का रेट है वो 10% हो चुका है। तो अगर कोई भी कंपनी आज के टाइम में आपको 5,000 से ज़्यादा का डिविडेंड ऑफर करती है विद इन अ ईयर, देन वो TDS डिडक्ट होने के बाद आता है, एंड जो भी TDS आपके पास आता है देन उसको उस पर आपको अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। मोटी मोटी बात यह है दैट डिविडेंड दैट यू रिसीव इज टैक्सेबल इन नेचर, and the dividend that you receive which is above 5,000 comes after the deduction of a 10% TDS. So I hope ये क्लियर हो गया होगा कि आपका जो भी डिविडेंड मिलते हैं कैसे टैक्सड होते हैं, या अगर आपको एक पर्टिकुलर 6,000 रुपीज़ की डिविडेंड आनी थी तो उसमें से आपको 600 रुपये कम क्यों मिले, कहाँ वो 600 रुपये गए, बिकॉज इट वॉज डिडक्टेड एज TDS directly by the company. I hope today's video was helpful for you guys and you like the concept of dividend investing.
A lot of videos are going on these days where people talk about dividend portfolios and all, but there has been a general misconception which I wanted to put out, that when we talk about dividend investing, it does not mean high dividend stocks को pick करना. हमारा मेन इंटेंट होना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को पिक करना जो हमें एक कंसिस्टेंट डिविडेंड के साथ एक अच्छी स्टॉक एप्रिसिएशन भी दे सके. क्योंकि अगर आपका एक स्टॉक अच्छा डिविडेंड दे रहा है लेकिन आपका स्टॉक ही डिप्रिशिएट कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन इट डजंट मेक सेंस. ओवरऑल यू आर जस्ट मेकिंग अ लॉस. So that is the main agenda. That is why I recorded this today's video. And I hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी. I want to put out a disclaimer that this is just an educational video. I just wanted to share my thoughts on the concept of dividend investing. I do not want to influence anyone or want anyone to invest their money in these stocks which I've shared in the video. Do your due diligence before investing in the stock market and consult your financial advisor. Thank you so much for your time, everyone. Bye.